नमस्कार दोस्तों। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो पहले वीडियो मैं आपको बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। जो बैंक निफ्टी है, आज देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे और उसके बाद लो लगाता है। पिछला सपोर्ट किसका लेता है? जो पिछले ओपन हुआ था उसका सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाता है और फिर पिछले लो का सपोर्ट लेता है। इसके बाद फिर इसमें सेलिंग आती है और फिर आकर के वहीं पर सपोर्ट लेता है जहां पर इसने पिछला सपोर्ट लिया था। फिर इसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर सपोर्ट क्या लिया जो पिछला क्लोजिंग था। फिर इसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद नीचे जाता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि लेवल बहुत मायने रखते हैं। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, मूव दे रहा है, तो इन सब के लिए अगर आप लेवल निकालना जानते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पिछला लो हाई क्लोज बहुत मायने रखता है। जैसे पिछली बार एक्सपायरी था, यहाँ पर ओपन हुआ, सपोर्ट कहाँ लिया? पीछे वाला लिया। फिर सपोर्ट कहाँ लिया? पीछे वाला लिया। फिर उसके बाद क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद सपोर्ट कहाँ लिया? पिछले क्लोजिंग का लिया। फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर सपोर्ट कहाँ लिया? पिछले लो का लिया। तो सबसे बड़ी चीज़ की अगर लेवल भी आप निकाल रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान दें। अब रहा बैंक निफ्टी का कि अब कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। बैंक निफ्टी की मूवमेंट करने के लिए आपको पहली चीज़ तो वन डे का चार्ट देखना चाहिए। ये वन डे का चार्ट है हम लोग का, ये वन डे का चार्ट है। रुकिए थोड़ा सा इसको, हाँ ये वन डे का हम लोग का चार्ट है। हाँ ये हम लोग का वन डे का चार्ट है। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। ये वन डे का हम लोग का चार्ट है। अब यहाँ से लेकर के इसने कौन सी कैंडल बनाई, आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको तो जानते ही होंगे। हम पिन बार भी कहते हैं, तमाम चीज़ें इसका नाम लोग लेते हैं, लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि पिन बार है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, पिन बार है, चाहे कोई भी नाम दे, बस आपको अपने काम से मतलब है कि इसको हम कैसे ट्रीट करें। अब रही बात कल मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट, अब ये लेवल आपके निकल गए हैं, कल मार्केट अगर यहाँ भी होगा तो ऊपर लेगा तो इसका सपोर्ट लेगा, नीचे लेगा तो इसको। रुकिए मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको बताता हूँ तो बातें शायद ज़्यादा स्पष्ट होंगी। अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर अगर ओपन होता है फ्लैट, तो पहला हम लोग का रेजिस्टेंस क्या होगा? 44,274। दूसरा क्या होगा? 44,392। सपोर्ट क्या हो गया आपका? पिछला लो जहाँ से ओपन हुआ। अब सपोर्ट देखिए कैसे हो गया, यहाँ से ओपन हुआ ऊपर गया, पिछला क्लोजिंग क्या था? 44,145। तो 44,145 बहुत। अगर यहाँ पर खुलने के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है, ठीक ना, तो आप पहले तो ये ध्यान दीजिए कि 44,150 को अगर क्रॉस करता है तो नीचे 4400 तक जाएगा। अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो आपका सपोर्ट हो गया 44,278 और रेजिस्टेंस हो गया 44,400। अब यहाँ बैठ के इंतजार करें। मान लीजिए 44,400 जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाता है, अपने क्लोज के पास आके अगर मूव करता है तो ये हम लोग कहाँ पर बाय करेंगे? 44,280 पर आगे जाने के लिए जो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस लेगा आपका 44,399, उसके बाद क्या लेगा? 500। अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, अगर यहाँ पर ओपन होता है तो अभी तक पहला एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ ओपन हुआ, डाउन हुआ, फिर कवरिंग हुई,
फिर इसके बाद 28 को क्या हुआ, ओपन हुआ, डाउन हुआ, कवरिंग हुई, फिर शार्प सेलिंग हुई, ओपन हुआ, डाउन हुआ, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ, ऊपर गया, इसके बाद साइडवेज हो गया। अब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा कवर किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद ये लगभग साइडवेज ही रहा। अब आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट पिछले क्लोज के पास ओपन हुआ, ऊपर गया, ये तीनों जो सपोर्ट थे आपकी 1, 2 और ये 3, ये तीनों बहुत मायने रखते हैं। सपोर्ट है 44,280, ये सपोर्ट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये कल के लिए भी आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। क्यों मायने रखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो ये रेजिस्टेंस आपका आज निकलता है तो रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बहुत मायने नहीं रखते। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मायने रखता है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फॉलो तभी करता है जब उसमें मूवमेंट बहुत कम हो। मेन इंट्राडे का जो भी होता है ट्रेडिंग वो मूवमेंट पर होता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और सबसे ज़्यादा मायने आपको ये लेवल ध्यान रखना है, जो लेवल ये निकालते हैं हम लोग, इसको अगर आप लेवल ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी माइनस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको लॉस नहीं होगा। आप अपना जो भी है ट्रेड, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ, आपने इसमें ट्रेड नहीं लिया, ये सपोर्ट हुआ, यहाँ आप तुरंत सपोर्ट के बाद पहली कैंडल पर यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते। ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ से कितना 222 से लेकर के आपको कितना 121 तक का मूवमेंट मिल गया होता। फिर पिछली क्लोजिंग के पास आ गया, यहाँ भी आप एक कैंडल बनने के बाद यहाँ लेते और देखिए एकदम शार्प पूरी बढ़िया से यहाँ पर मूवमेंट हुई और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे गया। अब कल जो है मार्केट, मान लीजिए कल अगर मार्केट मानते हैं कि कल अगर मार्केट ये अगर फ्लैट खुला तो भी बता दिया, गैप अप खुला तो भी बता दिया, गैप डाउन खुला यहाँ पे, तो मान लीजिए पहला हम लोग ये सपोर्ट लेंगे, इसके बाद ये रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक ना। अगर मार्केट यहाँ से आके ऊपर जाता है, सो फार सो गुड। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर, यहाँ से अगर ऊपर जा करके, यहाँ से मार्केट ऊपर जा करके नीचे आता है तो समझ लिए और मूवमेंट मिल जाएगी हम लोग को। तो अब कल हम लोग के हाथ में तो है नहीं कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा कि फ्लैट खुलेगा, लेकिन हम लोग के हाथ में इतना है कि हम अपना रेजिस्टेंस, सपोर्ट और अपना लेवल जानते हैं। हमको ट्रेडिंग किस में करना है, अपने रेजिस्टेंस पर, अपने सपोर्ट पर, अपने लेवल पर। अपने लेवल पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये जान गए कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, उसके बाद कहाँ से बैक हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरी चौथी वीडियो है जो अब मैंने बनाना शुरू किया है धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अनुभव था तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत बना दूं अपने हिसाब से, जो मुझे नॉलेज है वो मैं भी आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आपको लाभ मिले तो मुझे श्योर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले